तो चलिए शुरू करते हैं क्विज। और पहला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट की चुनौती पाठ के लेखक कौन हैं? ए मेजर हरीलाल, बी मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया, सी मेजर एच आलूवालिया या डी जनरल रावत। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है 5 4 3 2 1 और सही जवाब है मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा क्या है? ए ग्लेशियर, बी पर्वत शिखर, सी मंदिर या डी पहाड़ी झरना। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है 4 3 2 1 और सही जवाब इसके बाद आता है बी पर्वत शिखर। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और देखिए कितनी खूबसूरत सी पहाड़ी आ गई है कि क्वेश्चन नंबर 3 एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र से कितनी है? ध्यान से सुनिएगा। ए 8,848 मीटर, बी 8,848 किलोमीटर, सी 8,848 किलो, डी 8,848 सेंटीमीटर। और आपका काउंटडाउन आपको बताएगा। चलिए ध्यान से देखिए और काउंटडाउन के बाद सही आंसर हमें मिलेगा। सही आंसर है ए 8,848 मीटर। देखिए कितना खूबसूरत एवरेस्ट का दृश्य। क्वेश्चन नंबर 4 एवरेस्ट के उत्तर दिशा की ओर क्या है? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी भूटान या डी तिब्बत। आपका काउंटडाउन कहाँ है? काउंटडाउन आएगा। यस काउंटडाउन आ चुका है। और गौर कीजिए क्या है उत्तर दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर है तिब्बत है एवरेस्ट के उत्तर दिशा की ओर। और एक और खूबसूरत एवरेस्ट का दृश्य। और क्वेश्चन नंबर 5 एवरेस्ट के दक्षिण दिशा में क्या है? चीन, बी रूस, सी नेपाल या डी अमेरिका। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। और इसी के साथ हमें मिल जाता है सही जवाब। और सही जवाब है सी नेपाल। नेपाल है दक्षिण दिशा की ओर और जहाज उड़ चला। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। क्वेश्चन नंबर 6 तिब्बती लोग एवरेस्ट को क्या कहते हैं? ए एवरेस्ट, बी चोमोलुंगमा, सी काईपोचे या डी सागरमाथा। क्या कहते हैं तिब्बती लोग एवरेस्ट को? काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन के बाद हमें सही जवाब मिलता है। और सही जवाब है तिब्बती लोग चोमोलुंगमा कहते हैं एवरेस्ट को। जहाज फिर हमें दिखाएगा ओहो हो एक पर्वतारोही के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 एवरेस्ट से पहले इसका नाम क्या रखा गया था? ए शेरपा 14, बी शिखर 15, सी सर एवरेस्ट या डी कैलाश पर्वत। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। 3 2 1 और एवरेस्ट से पहले इसका नाम रखा गया था शिखर 15। तो चलिए इसी के साथ साथ हम फिर चलते हैं। ओहो हो कितना खूबसूरत एवरेस्ट का दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे पहले किन्हें एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता मिली? ए शेरपा तेनजिंग और एडमंड एवरेस्ट, बी शेरपा राम सिंह और एडमंड हिलरी, सी शेरपा तेनजिंग और एडमंड हिलरी या डी शेरपा तेनजिंग और एडमंड ट्रम्प। आपका काउंटडाउन शुरू
गौर से देखिए सबसे पहले किन्हें सफलता मिली, और सबसे पहले सफलता मिली थी शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी को। वाह क्या ब्यूटीफुल दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 9, कैंप 4 के तंबू किस कारण एक पंक्ति में लगाए गए थे? कैंप 4 के तंबू किस कारण एक पंक्ति में लगाए गए थे? ए स्थान अभाव, बी अनुशासन के कारण, सी सरकारी ऑर्डर था, या डी यूं ही। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। यस, और इसके साथ ही हमें जवाब मिलेगा कि क्यों लगाए गए थे कि लाइन में, क्योंकि स्थान नहीं था, स्थान का अभाव था। तो चलिए, ओ हो, सुबह सुबह का सूर्य देखिए एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि ए अब वे आराम करना चाहते थे, अब उन्हें और नहीं चढ़ना था, सी ठंडी हवा चल रही थी, या डी वहां हीरे जवाहरात थे। काउंटडाउन पीछे नहीं रहते हैं, अपने समय से आते हैं। तो क्या था, क्यों खुश थे? इसलिए क्योंकि अब उन्हें और नहीं चढ़ना था। अरे ये क्या, आसमान? अच्छा, सीधे हमें एवरेस्ट के ऊपर ले गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, एवरेस्ट का शिखर कैसा दिख रहा था? ए बर्फ की नदी, बी सफेद घुमावदार मेहराब, सी एक सुरंग, या डी रुई का ढेर। और आपका काउंटडाउन हमें बताएगा शुरू होता है अब। और काउंटडाउन के बाद फिर हमें मिलता है इसका सही जवाब। कैसा दिख रहा था शिखर? सफेद घुमावदार मेहराब, आंसर बी। वाओ, ये तो पर्वतारोही पहुंचने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फू दौरजी ने शिखर पर पहुंचकर वहां क्या रखा? ए चांदी का लॉकेट, चॉकलेट व मिठाइयां, या बी गुरु नानक देव जी का फोटो, या सी दुर्गा माता जी की मूर्ति, या डी भारत का झंडा। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। यस, 3, 2, 1। और सही जवाब है ए चांदी का लॉकेट, चॉकलेट व मिठाइयाँ फूड और जी ने शिखर पर पहुंच कर रखी थी। ओ हो, कितना खूबसूरत दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक की खींची तस्वीरों में सबसे खास क्या थी? ए रंग बुक ग्लेशियर, बी थ्यांग बोचे मठ, सी वैष्णो देवी का मंदिर, या डी कैलाश पर्वत। क्या था सबसे खास? और आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेखक ने कौन सी खास तस्वीर खींची थी? यस, रंग बुक ग्लेशियर। वाओ, देखो कितना खूबसूरत लगता है, बर्फ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, हिलेरी की चिमनी से सब क्यों डर रहे थे? हिलेरी की चिमनी से सब क्यों डर रहे थे? ए वह बहुत काली थी, बी वह बहुत नुकीली थी, सी वह बहुत चिकनी थी, या डी ये बहुत उबड़ खाबड़ थी। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। यस, 3, 2, 1। और हिलेरी की चिमनी क्या थी? वो बहुत चिकनी थी, आंसर सी। तो चलिए इसी के साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 हो देखो कितना खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था? ए लेखक, बी फू दौरजी, सी रावत, या डी तेंजिंग। और आपका काउंटडाउन शुरू हो रहा है। तो देखिए किसकी ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था? अरे वाह, लेखक की ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था। कितना खूबसूरत, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 16, येलो बैंड क्षेत्र क्या था? ए पहाड़ी शादियों का बैंड, या बी पीली धारियों वाली चट्टानें, या सी पीले बौद्ध भिक्षु, या डी पीला पहाड़। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। मुझसे भी पहले आ जाता है काउंटडाउन। तो चलिए, आंसर आ गया है हमारे पास। पीली धारियों वाली चट्टानें थी येलो बैंड। देखो कितना खूबसूरत लगता है, वाह। क्वेश्चन नंबर 17, चढ़ाई के दौरान कौन बीमार पड़ गए थे? ए रावत, बी लेखक, सी बीपी सिंह, या डी बहुगुणा। कौन बीमार पड़ गए थे? और आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चढ़ाई के दौरान कौन बीमार पड़े थे? चढ़ाई के दौरान बीमार पड़ गए थे बीपी सिंह, सी आंसर। तो कुछ कितनी छोटी सी जगह है लेकिन फिर भी पुल बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 18, शेरपा कौन होते हैं? ए नेपाली मजदूर, बी पहाड़ी शेर, सी पहाड़ी देवता, या डी पहाड़ी औजार। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। वाओ, तो शेरपा होते हैं नेपाली मजदूर। ए आंसर इज राइट आंसर। तो देखिए, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक ने एक संकरी गली को क्या नाम दिया?
ए इंडियाज गली, बी इंडियाज डेन, सी इंडियाज चिमनी या डी इंडियाज स्ट्रीट। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। लेखक ने एक संकरी गली को क्या नाम दिया था? इन चारों में सही जवाब है और सही जवाब है बी इंडियाज डेन। इंडियाज डेन नाम दिया था। तो चलिए इसी के साथ साथ हम पहुंच गए हैं अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। लेखक ने शिखर पर पहुंचकर अपनी ओर से क्या रखा? ध्यान से सुनिए। ए चांदी का लॉकेट, बी दुर्गा माता जी की मूर्ति, सी गुरु नानक देव जी की फोटो और माला या डी नरेंद्र मोदी की फोटो। और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। क्या रखा था शिखर पर पहुंच करके लेखक ने अपनी ओर से रखा था गुरु नानक देव जी की फोटो और माला, क्योंकि वो मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया एक सिख थे। तो चलिए कहने का समय आ गया है बाय 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 बाय। और अब इसके बाद हम मिलेंगे फिर। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए तालियां बजा दीजिए, पंछी उड़ जाने चाहिए। ओह वाह, पंछी आ गए। ठीक है, तालियां नहीं आई, तालियां कहाँ हैं? यस, तालियां भी आ गई हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।